बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सी वीडियो। आपने इसको मुकम्मल एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप चैनल पे हैं न्यू तो काइंडली चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस जो हैं फ़ौरन से पहले आपको मिल जाएंगी और आपसे मेरा कोई भी कंटेंट जो है मिस नहीं होगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है एजुकेट योर सेल्फ, बी एजुकेटेड कंज्यूमर। हम लोग डेली रूटीन में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बाय करते रहते हैं, कभी स्किन केयर के हवाले से, कभी हेयर केयर के हवाले से और कभी भी किचन के लिए, कभी भी कुछ भी हम बाय करते रहते हैं। तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर रहे हैं अपने बॉडी के हवाले से, यानी कि हम हेयर केयर और स्किन केयर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हम जो चीज़ें बाय करते हैं, कभी वो हमें ट्यूब की शक्ल में मिलती हैं और कभी हमें वो बॉक्स की शक्ल में मिलती हैं। तो आपने एजुकेटेड कंज्यूमर किस तरह से बनना है, आपने बेवकूफ़ कभी भी नहीं बनना। आपने एजुकेटेड कंज्यूमर बनने के लिए सबसे पहले करना है ये कि जो भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसके ऊपर आपने अपने इंग्रेडिएंट, मतलूबा इंग्रेडिएंट जो भी आपका रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट हो उसकी परसेंटेज जो है वो देख लेनी है आप, क्योंकि पढ़े लिखे मेरे एजुकेटेड सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं। तो आपने उसके ऊपर जो है अपने मतलूबा इंग्रेडिएंट की परसेंटेज चेक कर लेनी है कि वो कितनी परसेंट में है, आया जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट आपकी जो भी है वो उसके ऊपर मेंशन है या नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जितनी आपको चाहिए वो चीज़, वो इंग्रेडिएंट उतनी ही परसेंटेज में इसके अंदर मौजूद नहीं है, मतलूबा प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे हैं, तो आपने कभी भी उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करना। क्योंकि आजकल जो है कुछ कंपनीज ने स्कैम किया हुआ है कि वो अपने इंग्रेडिएंट जो हैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करती, वो उनको हिडन रखती हैं और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं यूजुअली वो अच्छे नहीं होते। इसलिए आपने अपने आप को एजुकेटेड रखना है। आपने हमेशा जो भी प्रोडक्ट बाय करनी है उसके इंग्रेडिएंट और प्रेजेंट जो भी उसमें इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज को मस्ट देखना है। और आपने अगर एक्सफोलिएंट भी लेना है, कोई भी आप एक्सफोलिएंट अगर लेते हैं तो आप उसकी परसेंटेज को भी मस्ट चेक करें। और कोई भी एक्सफोलिएंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना। एक्सफोलिएंट क्या करते हैं, एक्सफोलिएंट एक्चुअली हमारी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं और हमारी जो स्किन रिन्यूअल होता है उसमें हेल्प करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके अंदर स्टेरॉइड प्रेजेंट होता है। अगर हमें इंग्रेडिएंट की समझ होगी तो हम इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ लेंगे और अगर उसके अंदर स्टेरॉइड होगा तो हम उसको नहीं बाय करेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड जो है लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। वक्ती तौर पे तो ये हमें फ़ायदा पहुंचा देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए बहुत नुकसान का बायस बनता है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर ब्लीचिंग एजेंट भी ऐड किए जाते हैं और ब्लीचिंग एजेंट्स जो है वो बहुत ही हाई परसेंटेज में ऐड कर दिए जाते हैं। अगर ब्लीचिंग प्रोडक्ट, जो भी कोई प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं उसके अंदर हाई क्वांटिटी में ब्लीचिंग एजेंट्स जो है ऐड किए गए हैं, हाई अमाउंट रखी गई है, तो आप उसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो डिस्टर्ब होगी, आपका बैरियर डिस्टर्ब होगा और आप
जो स्किन आपकी पहली अच्छी थी उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। वैसे तो बेसिकली अमेरिका यूएई में इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो भी आप बना रहे हों उनमें स्टेरॉयड आप ऐड नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद फिर भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्टेरॉयड जो है हमारी स्किन केयर के अंदर ऐड करते हैं और उसको मेंशन नहीं करते समटाइम, क्योंकि स्टेरॉयड जितने जल्दी हमारी स्किन पे काम करता है उतने जल्दी कोई भी दूसरा एजेंट काम नहीं करता। लेकिन स्टेरॉयड जितना नुकसानदेह है उतने नुकसानदेह बाकी जो केमिकल्स हैं वो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं है। स्टेरॉयड हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अब से आपने बनना है एजुकेटेड कंज्यूमर। आपने ये पावर अपने हाथ में रखनी है कि आपने हमेशा वही चीज़ बाय करनी है जिस पे आपको श्योरिटी हो कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उनकी परसेंटेज क्या है और गुड इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए वो उसके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर वो लास्ट पे मेंशन है तो आपने वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी बाय नहीं करनी, क्योंकि वो प्रोडक्ट फिर आपके लिए नहीं है। सो आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।